नमस्कार साथियों, मैं रश्मि चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल में। देखो, जैसा कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ मैथ से संबंधित वीडियो पोस्ट करती हूँ आपके लिए, मैं आज फिर आप बहुत अच्छी पोस्ट लेकर आई हूँ। आज देखो, आज मैं आपको सिखाऊंगी भाग परीक्षण। यानी बहुत बहुत बड़ी संख्याएं हो जाती हैं, हमें डिवाइड कैसे करना होता है, प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए देखो, मैं आज कुछ आपको ट्रिक बता रही हूँ। आप इन्हें लर्न कर लोगे, अपने माइंड में फिट कर लोगे, तो आप आसानी से संख्याओं के भाग कर सकते हो। जैसे कि देखो, सबसे फर्स्ट नंबर पे है कोई संख्या अगर 2 से हमें डिवाइड करना है किसी संख्या में, तो अपोन में दी हुई रहती हैं। यदि वे इकाई के स्थान पर किसी सम संख्या पर समाप्त हो रही, यानी स्टार्टिंग का अंक कोई सम संख्या हो, जैसे 16 है तो 16 2 से कट जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि 6 जो आ रहा है इकाई का अंक वो 2 से कट रहा है, या फिर उसमें 0 हो। अब सेकंड नंबर आता है 3 से। अगर किसी संख्या का हमें 3 से डिवाइड करना है किसी संख्या में, तो हम क्या करेंगे, यदि संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो रहा हो, उन्हें काउंट कर लेंगे मन मन में, अपने में उनका योग निकाल लेंगे, और अगर वो 3 से विभक्त हो रहा है तो वो भी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। 4 से, यदि बाद की 2 संख्याएं 4 से डिवाइड हो रही, बाद वाली 2 संख्याएं हम चेक कर लेंगे कि वो 4 से डिवाइड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। 5 से, यदि 2 और 3, यदि आखिरी संख्या 0 या 5 से विभक्त हो रही हो, मतलब इकाई के स्थान पे 0 या 5 हो, तो 5 से विभक्त हो जाएगी। जैसे 25 है, 40 है, उसमें लास्ट में 5 आ रहा है या 0 आ रहा है, सब 5 से डिवाइड हो जाते हैं। 6 से, अगर 6 से डिवाइड करना होता है, यदि संख्या 2 और 3 से विभक्त हो रही हो, तो 6 से सिंपल हो जाएगी। 8 से, यदि बाद की 3 संख्याएं 8 से विभक्त हों, तो संख्या 8 से विभक्त हो जाएगी। चेक कर लेंगे, बाद की 3 संख्याओं को देख लेंगे कि 8 से डिवाइड हो रही है नहीं हो रही। 9 से, यदि संख्या का योग 9 से विभक्त हो रहा हो, जैसे 3 से होता है ना, उसी तरीके से हमें 9 से करना होता है। संख्याओं को उनका योग निकाल लेंगे, जोड़ लेंगे उन्हें। अगर वो 9 से विभक्त हो रहा है तो 9 से विभक्त हो जाएगी। 11 से, देखो, यदि जैसे बड़ी बड़ी संख्या होती है उनमें मतलब सम और विषम नंबर होते हैं। यदि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग बराबर हो, अथवा इन दोनों का जो अंतर है 11 का गुणज हो, जैसे 22 हो, 33 हो, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी। अगर 4 से करनी होगी, तो यदि 3 और 4 से विभक्त हो रही हो, अगर 12 से करनी है तो 3 और 4 से विभक्त हो रही हो, तो 12 से विभक्त हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे याद कर सकते हैं। और जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं डिवाइड करने के लिए, हमें प्रॉब्लम हो जाती है कि पता नहीं ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। कभी कभी हो जाता है कि पता नहीं ये 8 से कटेगा नहीं कटेगा। तो आपके माइंड में अगर ये सब फिट है, तो आप आसानी से इसे काट सकते हो या भाग दे सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ अपने। ठीक है।